उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्विफ्ट जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद मैं 2 से 3 कारें रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे डाटा को थोड़ा अच्छा सा। तब मैंने यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपने देखा कि डिक्शनरी के अंदर मैंने एक को डिक्शनरी डाल दी और अब डिक्शनरी में मैं क्या करूँगा, प्राइस लिख दूंगा। तो हायरार्किकल डाटा इसमें आ जाता है। हायरार्किकल डाटा से क्या होता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस होती है डाटा को यूज़ करने में, काफ़ी अरेंज डाटा होता है। प्राइस यहाँ पे डाल दिया मैंने। प्राइस डालने के बाद सॉरी यहाँ सेमी कोलन कोलन आएगा और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल के यहाँ पे मैं और चीज़ें डाल सकता हूँ। कलर डाल दिया मैंने, यहाँ पे कलर मैंने रख दिया रेड। सॉरी रेड जो है मेरे को स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर देता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को। तो मेरा डॉक्यूमेंट हो गया फॉर्मेट। अब मैं इसको सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आई10 में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज कर देता हूँ 5.5 लाख। एंड देन हमारा प्राइस रेड की जगह मैं कर देता हूँ येलो या वाइट। तो ये हमारी जो है कार्स आ गई है। हमारी 2 कारें हमने डाली हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल कारें भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि की मैंने डिक्लेयर करी, की के बाद हमारी वैल्यू थी। अब वैल्यू में फर्दर आपने डाटा डाल दिया, उसमें की है फिर वैल्यू है, की है फिर वैल्यू है। ऐसे की वैल्यू पेयर से आप कितना मर्जी उतना डाटा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने जहाँ भी एरर्स दिखे आपको थोड़ा सा रिमूव कर लें। तो मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को। देन अब मैं जो है कार प्राइजेस कॉम्प्लेक्स यहाँ लिख देता हूँ या फिर 2 लिख देता हूँ। कार प्राइजेस 2। डिटेल लिख देते हैं, डिटेल। आपको नेम भी ऐसा देना चाहिए जो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी लगे। तब इसमें आपको कोई भी डाटा एक्सेस करना है तो आप किस तरीके से एक्सेस करेंगे, उसका सिंपल सा एक तरीका है। जैसे आपने यहाँ पे एक की डिक्लेयर करी और की के थ्रू वैल्यू ले ली। अब आप मैं आपको वही चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे होगा क्या वहाँ उसी तरीके से। तो प्रिंट किया मैंने। प्रिंट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कार प्राइस डिटेल में, कार प्राइस डिटेल में मैंने स्विफ्ट डाल दिया। स्विफ्ट यहाँ से डाल लेते हैं और ये स्विफ्ट डाल दिया। अब मैं यहाँ प्रिंट करूँगा इसको। तो जैसे ही मैंने प्रिंट किया यूजिंग डिटेल ऑब्जेक्ट डिक्शनरी टू बी प्रिसाइज, तो मैंने डिक्शनरी डाल दिया यहाँ पे। और अब जो है मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे प्रिंट करना है मुझे ये, ताकि मैं कंसोल में थोड़ा सा आपको क्लियर दिखा सकूँ। ये रहा। तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर यूज़ किया था, यूज़ कैसे किया था, कार प्राइजेस को डाल दिया तो कार प्राइजेस की पूरी जो हमारी डिक्शनरी थी वो प्रिंट हो गई थी। अब इसमें आपने क्या किया कि कार प्राइजेस के स्विफ्ट वाले एलिमेंट को आपने प्रिंट कर दिया। स्विफ्ट वाले एलिमेंट में क्या है, पूरी की पूरी एक फिर से डिक्शनरी है, तो आपकी पूरी सी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। अब आपको रूट लेवल एक जो चीज़ है वो लेनी है, प्रिंटिंग आ की, प्रिंटिंग आ एलिमेंट कंटेनिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपका। यहाँ पे कोई भी आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिस्ट भी डाल सकते हो। स्विफ्ट में आप जैसे आपको कलर्स है, कलर्स में आप फर्दर लिस्ट डाल सकते हो, रेड येलो उस तरीके से लिस्ट डाल सकते हो और उसको भी एक्सेस कर सकते हो। तब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, अब हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग प्राइस ऑफ कार। तो प्रिंटिंग प्राइस ऑफ कार में क्या करूँगा, मैं कॉपी कर लूँगा इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या गया, पहले स्विफ्ट में गया, स्विफ्ट के बाद फिर मैं जाऊँगा प्राइस में। तो इसको प्राइस को कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पे एंटर कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा हमारा प्राइस। तो ये हमारा प्राइस आ गया। इसी तरीके से आप प्राइस की जगह कलर ले सकते थे। अब यहाँ पे आप एक और फर्दर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसको आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कलर्स में डाल दूंगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा कलर्स अवेलेबल। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगा कलर्स अवेलेबल के बाद कोई भी जो लिस्ट है, लिस्ट में डाल दूंगा रेड है, हमारे पास रेड अवेलेबल है स्विफ्ट में, येलो अवेलेबल है, येलो के बाद फिर हमारा ब्लैक भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मेरे को एक्सेस करना है, तो अब इसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा, अब मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंटिंग
नेस्टेड ऑब्जेक्ट, नेस्टेड डिक्शनरी एलिमेंट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे हमारा कॉम्प्लेक्स काम हो सकता है। अब प्राइस की जगह मैं यहाँ क्या करूँगा, कलर्स अवेलेबल डाल दूंगा। कलर्स अवेलेबल मैंने डाल दिया। अब उसके बाद मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ क्या आ गया, येलो, राइट, रेड, ब्लैक। अब उसमें भी फर्दर मेरे को क्या कही, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि मेरी जीरोथ एलिमेंट में वहाँ पे क्या पड़ा है। तो जीरोथ एलिमेंट पे पड़े रहने के लिए मेरे को यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या एक्सेस कर सकता हूँ, जीरो एक्सेस कर सकता हूँ। जीरो मैंने एक्सेस कर लिया। तो अब यहाँ देखिए क्या आउटपुट आएगा हमारा, रेड हमारा आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से हमारा एक काम करता है, गेटिंग अ इंडेक्स्ड वैल्यू फ्रॉम ए लिस्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिक्शनरी में काम किया। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो काम है, जो आप लिस्ट में नहीं कर पाते थे, जब लिस्ट में नहीं कर पाते थे, वो आप यहाँ पे डिक्शनरी में कर सकते हो। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन में यहाँ पे भी आपको स्क्वायर सर कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज़ होंगे, और सेट्स में भी आपको कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज़ होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि सिर्फ एक ब्रैकेट ही चेंज करने से आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अब जो कि हमने सारे ये जो कलेक्शंस हैं एंड हमारे जो वेरिएबल डाटा